अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 5 सितंबर 2025 है और आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानेंगे। जैसा कि दोस्तों आज वीकेंड भी है और मंथली फर्स्ट फ्राइडे भी है। मंथली फर्स्ट फ्राइडे नॉन फॉर्म पेरोल न्यूज़ आती है जो हाई इम्पैक्ट होती है। सबसे पहले आज हम न्यूज़ की तरफ ही जाएंगे। आज 5 सितंबर है और हम न्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी है। 5:30 पर PM कैनेडियन डॉलर से भी है और यूएसडी से रिलेटेड एवरेज हाउरली अर्निंग। और सेकंड है जी यूएसडी नॉन फार्म पेरोल, मींस के नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और यूएसडी से रिलेटेड और भी है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दोस्तों, ये हर महीने नॉन फार्म पेरोल न्यूज़ आती है जो तकरीबन 50 से $60 मूव करती है, 100 भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ एक नहीं है, तकरीबन 3 से 4 हैं। तो आज इससे अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये मार्केट में ये देख लो कि वन साइड नहीं चलती, ये दोनों साइडों पर चलती है। क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका डाटा पॉजिटिव आना है या इसका पॉजिटिव आना है या इसका पॉजिटिव आना है, और ना ही नेगेटिव का पता है। इसलिए तो बेहतर यही होगा कि इस टाइम से आप अवॉइड करेंगे। ऐसा ना हो कि आप पूरे हफ्ते आपने जो भी प्रॉफिट किया हो आज वो गवा दें। तो बेहतर यही है कि इसका रिएक्ट देख लेना। 5:30 पर आएगी, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 9 बजे के बाद जो भी आपको ट्रेड मिले तो आप 10 बजे 11 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, एनालिसिस करते हैं गोल्ड के। सबसे पहले हम इंडिकेटर्स सारे और ड्राइंग्स वगैरह रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद डे 1 का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और मज़े की बात यह है कि हैंगिंग मैन बनी हुई है आज। हैंगिंग मैन 2 वजह से बनती है। किस किस वजह से बनती है वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसको मार्क करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये इसका टॉप और इसका ये लो, ये इसका बॉटम है। वो पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लू करते हैं, और नीचे वाले का ग्रीन और टॉप का रेड। ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली कैंडल की हो गई। टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। हैंगिंग मैन क्यों बनती है मैं ये भी बताता हूँ। हैंगिंग मैन दो तरह की है, एक तो ट्रेंड को फॉलो करते हुए, मतलब कि कल कोई ज़्यादा बायर नहीं थे, सेलर थे, इस वजह से हैंगिंग मैन बन गई। और दूसरी बात यह है कि जब इंडिकेटर्स पीक पर चले जाएं, ओवरबॉट हो जाएं, तो फिर ये वन कैंडल की टेस्ट देने के लिए आती है। मीन्स कि आज कंफ्यूजन रहेगी, हो सकता है मार्केट यहीं से ऐसे ही ऊपर निकल जाए और रिस्पेक्ट भी ना दे हैंगिंग मैन को। और ऐसा भी हो सकता है कि हैंगिंग मैन के लिए, मीन्स के हैंगिंग मैन कैंडल की वजह से ही मार्केट बिल्कुल नीचे गिर जाए। अच्छा जी, तो ये हमने इसका रेजिस्टेंस ड्रा कर लिया है 35, 65, और पिवट पॉइंट इसका 35, 38, और इसका जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 35, 11 है। इस टाइम मार्केट पिवट पॉइंट से ऊपर है, इसको नीचे आने में वक्त लग सकता है। तो हम सबसे पहले H1 में जाकर इसको सर्च करते हैं कि हमें सेलिंग पॉइंट कहाँ से मिल सकते हैं। सेलिंग एरिया दोस्तों हमारे चार्ट पर हमें जो नज़र आ रहा है वो कल का ही है। जैसे कि मैंने आपको कल भी ये ड्रा करके दिया था और मैंने ये भी बताया था कि जैसे यह मार्केट इधर से रिएक्ट कर जाएगी, आपको बताएगी कि यहाँ एक सेलिंग एरिया भी है जो मैंने मार्क करके दिया था, ये वाला 35.58 से 35.65। ये सेलिंग एरिया है, आज भी ये मौजूद है, आज भी इसका रिएक्ट आएगा।
लेकिन एक दफ़ा आएगा, फिर दोबारा अगर मार्केट यहाँ आ गई तो हो सकता है कि ना आए। वो किस तरह से, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कल यहाँ मार्केट आई, इसके बाद फिर यहाँ गई, और ये यहाँ तक, और फिर यहाँ, मतलब कि अब जब यहाँ तक आएगी उसके बाद मार्केट फिर से 40 तक, लेकिन जब फिर ऊपर निकली कि तो ये क्रॉस कर जाएगी। क्रॉस करने का मतलब ये है कि आपको यहाँ भी एक एविडेंस मिलेगा सेल का 3578 पर। इसके भी हम मार्क कर लेते हैं। 3578 का एरिया जो है हमारा रेजिस्टेंस है और हायर हाई भी है। ठीक है जी, ये हमारा सप्लाई जोन हो गया, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया। इसको और इसको ज़्यादा फर्क नहीं है, ये किसी टाइम भी इसको क्रॉस कर सकती है, लेकिन आपने जो है यहाँ से ट्रेड ज़रूर लेनी है, डेमो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये हमारा सप्लाई जोन एरिया मैंने बना दिया, मैं इसको हटा देता हूँ, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब है हमारे पास ये एरिया जो हमें चार्ट में नज़र आ रहा है, H1 की बात हो रही है। अगर हम इसे मार्क करते हैं तो ये भी यही एरिया है, और हम साथ वाली कैंडल को मार्क करते हैं तो भी यही एरिया है। ये हमारा डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो इसका डिमांड जोन जो है वो हमें यहाँ से मार्क करना चाहिए, इस कैंडल को देखकर। इसको प्रिसाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी ये यहाँ तक रहेगा। 3533 और 3524, ये काफ़ी बड़ा है वैसे, फिर भी इसे प्रिसाइज करते हैं। प्रिसाइज करने से पहले हम पिवट पॉइंट को भी मार्क कर लेते हैं, क्योंकि पिवट पॉइंट में भी एक डिमांड जोन बना है। पिवट पॉइंट का याद रखिए कि जब भी हम डिमांड जोन क्रिएट करते हैं वो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब वन टाइम मूविंग पर आपको इसका रिएक्ट मिल सकता है कि मार्केट इस एरिया पर आए और फिर निकल आए यहाँ। ठीक है, लेकिन आप फिर से बैठें यहाँ से, ऐसा नहीं होगा। जब ये फिर आएगी तो पिवट पॉइंट को ब्रेक भी कर सकती है, इस एरिया में भी आ सकती है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, इसे भी रिमूव कर देते हैं। अब हम चलते हैं जी पीस साइज करने के लिए M30 में जाते हैं। M30 में, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे पास प्री साइज भी हो गया है, और अब हम इसे लाइन लगा सकते हैं। हॉरिजेंटल लाइन यहाँ लगाते हैं। ये पिवट पॉइंट की बात हो रही है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ग्रीन है। 42 से 38 कोई ज़्यादा एरिया नहीं है, आप 42 से ट्रेड एक्टिव करेंगे। 37-36 का आप एसएल रख देंगे। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट ये है, इसे भी मैं प्रिसाइज कर देता हूँ। ये देखिए जी, ये कैंडल की बॉडी को मार्क कर रहा हूँ, 31 तक का एरिया है। मतलब कि आज डिमांड जोन भी बिल्कुल करीब करीब है, कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है। हो सकता है 31 का एरिया पर रिस्पेक्ट ना दे, लेकिन यहाँ आपने माइक्रो लॉट के साथ ट्रेड करनी है। नीचे एसएल ज़रूर लगाना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से इस तरफ भी आ सकती है, और जब ये एरिया आए तो फिर आपने सुकून से बैठकर मज़े से ट्रेड करनी है। फिर आप इसे होल्ड यहाँ तक भी कर सकते हैं। एसएल आपका ज़रूर रहेगा, इसका एसएल बनता है वैसे ही 35-3505 जी एसएल बनेगा। ये है दोस्तों आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि बिल्कुल इजी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। मार्केट आज रेंज बाउंड रह सकती है। न्यूज़ से पहले पहले रेंज बाउंड का एरिया मैं आपको बना देता हूं।
रेंज मैक्सिमम बस यही एरिया है इसका, ये यहाँ तक, बस नीचे जाने वाली नहीं है। ये भी मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। क्योंकि न्यूज़ जिस दिन आती है ख़ास तौर पर नॉन फार्म पेरोल, एनएफपी, तो मार्केट कंसोलिडेशन करती है। हो सकता है मार्केट इस तरह भी रिएक्ट करे। मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ, ये कंज्यूम कर दे, ये ऐसे निकली है, यहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है, ये ऐसे करती जाए, मतलब कि इस रास्ते पर आ जाए और फिर यहाँ तक इस तरह, या फिर यहाँ आके ये ऊपर ना जाए, इस रेंज में बाउंड करने लग जाए, ये रेंज बाउंड हो जाए। तो आपने क्या करना है इस सूरत में, आपके पास दो टू वे हैं। ये देखो, ये वन वे यहाँ आपने मार्क करना है, बल्कि मैं रेक्टेंगल लगाकर आपको मार्क कर देता हूँ। नोट आपने खुद करना है कि मार्केट कंसोलिडेट हो चुकी है। ये इस तरह से मार्क करके आपने यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है, मतलब कि यहाँ बनेगा ये एरिया। अच्छा, अगर निचली सतह पर आ जाए तो फिर आपने इसको मार्क कर लेना है यहाँ। लेकिन कोशिश कीजिएगा किसी भी ट्रेड को एक्शन के बगैर ना एक्टिव कीजिएगा, तो शाम तक बिल्कुल इजी रहेगा। ठीक है, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही थी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।